बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने वहड़े और झोटे जो अपने कुर्बानी के लिए पाल रखे हैं, गोश्त के लिए पाल रखे हैं, उनका वज़न जो है वो रोज़ाना के हिसाब से 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम, बल्कि बाज़ का इससे भी ज़्यादा जो है वज़न आपने कैसे बढ़ाना है। ख़ास तौर पे इन दिनों में हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो फार्मर हज़रात का यही होता है कि हमें कोई ऐसी खुराक बताएँ। दिन जो है वो 40 रह गए हैं ईद में, और वज़न जो है जानवर अपना कैसे बढ़ाएँ। तो वज़न बढ़ाने के लिए सबसे अहम चीज़ है खुराक। तो खुराक में सबसे अहम चीज़ उससे भी बड़ी है, वो है प्रोटीन, कि प्रोटीन जानवर को अच्छी मिले। आज की वीडियो आपके लिए शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और हर फार्मर की, हर बछड़ा पाल या वहड़ा झोटा जिसने पाले हुए ईद के लिए लिए, उनकी ख्वाहिश ये है कि रोज़ाना के हिसाब से उनके जानवर के ऊपर जो है गोश्त वो चढ़े, जानवर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, उस शानदार हो और उसका रेट अच्छा लगे। आज की जो वीडियो है इसमें आपके साथ जो फार्मूलेशन शेयर करूंगा ये बड़ी आसान है, थोड़ी सी मेहनत तलब है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जानवर का वज़न जो है वो रोज़ाना के लिहाज से, हम पंजाबी में कहते हैं कि रोज़ाना चप्पा चप्पा जो है वज़न वो ऊपर चढ़ेगा, यानी कि जानवर जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगा आपका। तो आज के फार्मूलेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है मकई। पीली मकई जो है वो आपने लेनी है 40 किलोग्राम। गंदम चोखर जो है वो आपने लेना है 20 किलोग्राम। गंदम चोखर जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें ख़ास तौर पे फाइबर मौजूद है जो कि जानवरों के मैदे को तंदुरुस्त रखती है, तवाना रखती है। गोबर जो है वो अच्छा करता है, भूख जो है जानवरों को बेहतर लगती है इससे, और इसके साथ जानवर को एनर्जी भी ये मुहैया करता है बहुत ज़्यादा। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, वो है सोयाबीन। अगर आपको सोयाबीन मील मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कहीं पर सोयाबीन मील नहीं मिलता, सोयाबीन मिल जाती है, तो आप इसकी बाईपास प्रोटीन बना लीजिए। बड़ा आसान काम है, ये भी आपको वीडियो में जो फार्मूलेशन के बाद शेयर करता हूँ आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने कॉटन सीड, कॉटन सीड केक है, ये आपने लेना है 10 किलोग्राम। खाल बनोला इसे कहते हैं, ये आपने लेनी है 10 किलोग्राम। प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है ये भी। उसके साथ आपने लेनी है बहुत ही प्यारी चीज़, ताकि जानवर जो है उसको रग़बत से खाए, खुश होकर खाए, वो है शीरा राब। शीरा राब आपने लेना है 10 किलोग्राम। अगर किसी इलाके में शीरा राब नहीं है तो वो गुड़ का शीरा राब जो है वो बना लें। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपने शीरा राब आपने कैसे बनाना है। इसके साथ जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनका भी आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखा। मिनरल मिक्सचर आपने इसमें लेना है 2 किलोग्राम। नमक आपने लेना है 1 किलोग्राम। बाईपास फैट जो है जानवरों की जिल्द जो है उसको चमक देगी, जिस्म पर चर्बी चढ़ाएगी, और एनर्जी का एक ये भी बहुत बेहतरीन सोर्स है। ये आपने लेनी है 2 किलोग्राम। अब आ जाते हैं फार्मूलेशन की तरफ कि इसको तैयार आपने कैसे करना है। पीली मकई जो है इसका आपने दलिया करवा लेना है। दलिया जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो, दरमियाना दलिया जो है वो आपने करवा लेना है, इसका मकई का दलिया। इसके बाद गंदम चोखर, चूँकि पहले ही चोखर बारीक होता है। तीसरी चीज़ जो है अहम तरीन, वो आने वाली है आपके पास सोयाबीन मील। सोयाबीन मील मिलेगा तो वो तो पहले ही बारीक होगा। अगर सोयाबीन मील नहीं मिलता तो फिर आपने सोयाबीन जो है वो 15 किलोग्राम सोयाबीन को आपने कढ़ाई में डाल के 2-3 मरतबा आप उसको डाल लीजिए। हल्की ब्राउन आपने करनी है, ज़्यादा नहीं भूनना, हल्की ब्राउन कर लेनी है। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो ये बाईपास प्रोटीन होगी, यानी कि मैदे में ये ज़ाया नहीं होगी, पूरा का पूरा गोश्त जो है वो जानवर के जिस्म पर ये चढ़ाएगी। इसका भी आपने जो है इसका बारीक दलिया आपने करवाना है। मकई का जो दलिया था वो थोड़ा मोटा है, लेकिन सोयाबीन का आपने बारीक करवाना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी खल बनोला। खल बनोला जो है उसको भी कटर से आप बारीक करवा लीजिए। अब सब चीज़ों को जो है वो आपने फ़र्श पर बिछा लेना है, साफ सुथरे फ़र्श पर। उसके ऊपर आपने डालना है मोलेसिस, शीरा राब। उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल छिड़क देना है सारा का सारा उसके ऊपर। उसके ऊपर आपने 2 किलोग्राम जो मिनरल मिक्सचर जो है अच्छी क्वालिटी का डाल लेना है। नमक उसमें 1 किलोग्राम उसमें डाल लेना है। सोयाबीन जो है वो तो आपने पहले इस्तेमाल कर लिया। बाईपास फैट जो है इसके ऊपर आपने 2 किलोग्राम डालनी है। सब चीज़ों को अब एक तरफ कहीं आपने लेकर ये हाथों से 3-4 बंदे बैठा लें, उसको मिक्स करके मल के मिक्स करके साइड पर रखते जाएँ, क्योंकि ये देसी तरीका है, ये मिल का तो है नहीं है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको बोरी में बंद करके, तोड़े में बंद करके रख लेना है। अब आ जाते हैं कि इसकी खुराक जो है वो कितनी देनी है। खुराक के लिए ऐसे बात करता हूँ कि अगर आपके जानवर का वज़न जो है, टोटल वज़न की बात कर रहा हूँ, टोटल वज़न जो जिंदा वज़न होता है, अगर 200 किलोग्राम है तो फिर आपने उसको देनी है 4 किलोग्राम अंडा। 2 किलोग्राम सुबह देना है, 2 किलोग्राम शाम देना है। ये अपर लिमिट है सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा कम करना चाहे तो कर सकते हैं, 3.5 किलोग्राम कर ले अगर 200 किलोग्राम का है। इस तरह आपका जानवर 400 किलोग्राम का है तो आपने उसको 8 किलोग्राम, 4 किलोग्राम सुबह, 4 किलोग्राम शाम। इस तरह आपके जानवर का जो वज़न है वो 500 किलोग्राम है तो फिर आपने 10 किलो उसको वंडा देना है। 5 किलोग्राम सुबह, 5 किलोग्राम शाम। ये अपर लिमिट आपको बता रहा हूँ, ये आपको अंदाज़ा बताया कि आपने इस तरह आपने देना है।
वरना इसको आप जो है वो 2-2 किलो कम भी कर सकते हैं, सुबह शाम आपने देना है। अगर वंडा रूटीन से आपका जानवर ले रहा है पहले, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप वंडा जो है पहली दफ़ा डाल रहे हैं या पहले कम डालते थे, तो फिर भी इस वंडे को बना के आपने थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके जाना है 2-3 दिन में। जैसे कि 1 किलो सुबह दे दिया, 1 किलो शाम दे दिया, दूसरे दिन जो है वो 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम दे दिया। आहिस्ता इसको बढ़ाते आपने उस लेवल पर चला जाना। वनडे के साथ आपने अपने जानवर को पानी जो है वो पूरा देना है, ताकि वो जी भर के पानी पिए, क्योंकि गर्मी का मौसम भी साथ शुरू हो चुका है। वंडा जो है एनर्जी वाला होता है, ये गर्म नहीं है कि आप कहेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जानवर ने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। नहीं, गर्मी का मतलब ये है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। तो आपने अपने जानवर को पानी जो है वह 4-5 मरतबा दिन में लाजमी देना है। सब्ज़ चारा उसको खाने के लिए देना है, साथ उसको तूड़ी वगैरह भी देनी है। अगर हो सके तो आप अपने जानवरों को एक अहम तरीन चीज़ जो है, सारा का सारा वंडा जो है वो इस्तेमाल हो, एक्टीरा यीस्ट जो है वो आपने 2 से 3 ग्राम अपने जानवरों का अपने रोज़ाना खिलानी है, ताकि जितना भी वो चारा खा रहा है, जितना वो वंडा खा रहा है, मुकम्मल तौर पर वो हजम हो जाए। अगर गोबर जो है वो अपना थोड़ा सा पतला करता है, गोबर को तोड़ता है, तो फिर आपने 100 से 50 ग्राम अपने रोज़ाना जो है वो मीठे सोडे का इस्तेमाल भी अपने साथ करना, ताकि जानवरों की जो सेहत है वो बेहतर है, उसका मैदा जो है वो स्टेबल रहे। कुछ साथी सवाल पूछते हैं कि अभी जनाब 40 दिन रह गए हैं, तो क्या किरमों की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेहतर यही है कि अगर आपने पहले इस्तेमाल कर चुके थे, अभी किरम का जो अद्वियात है उसका इस्तेमाल आप ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कम से कम अगर 30 दिन ईद में रह जाते हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना कीजिए। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर एक डोज जो है वो करवा दीजिए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। फिर भी किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आई हो, कोई चीज़ रहती हो, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो चूँकि बिल्कुल टोटली लाइव बन रही होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उथल पथल हो जाती हैं गुफ्तगू करते वक्त। तो फिर भी किसी चीज़ उथल पथल का मतलब ये नहीं है कि मैं फार्मूलेशन आपको गलत बता रहा हूँ, लेकिन बाज़ का अल्फाज जो है वो अपना रुख जो है वो मोड़ लेते हैं। तो उम्मीद आपसे करता हूँ कि आपने ये वंडा जो है इसको बनाना आपने सीख लिया होगा। फिर भी आपका किसी सवाल रहता है तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं। नए आने वाले साथी जो है रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, दूसरे फार्मर तक शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।